आपके पिताजी का क्या नाम है? अनीस। अनीस। यस। कहाँ रहती हैं? इमली मोहल्ले में किला। आप मुसलमान थी? हाँ, हम मुसलमान थे। फिर क्या हुआ, पूरी बात बताइए। अब हमने हिंदू लड़के से पहले बातचीत करते थे, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कितना पहले? 5 साल हो गए करीब। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग चले गए साथ में। मतलब चले गए कि मतलब घर छोड़ के चले गए? घर छोड़ के चले गए हम दोनों एक साथ में। ठीक। और फिर बाद में मेरे बाप ने रिपोर्ट लिखवाई हमें। वो आपके बाप का क्या नाम है? अनीस। अच्छा, फिर? वो हमें ले आए पुलिस के साथ में। फिर पुलिस ने हमारा बयान दिलवाया, हमने इनकी तरफ कह दी अपनी पति की तरफ की। हमने कहा हम अपने पति के साथ में जाएंगे। मेरे माँ बाप ने क्या कि हम मेरे साथ चलो, नहीं तो हम तुम्हारे पति को ससुराल वालों को मार देंगे। हमने कि नहीं, हम अपने पति के साथ ही जाएंगे। तो हम अपने पति के साथ चले गए। फिर उनके साथ में हम खुश रहने लगे 4-5 महीने। क्या नाम है आपके पति का? धर्मपाल। और आपके ससुर का? राम सिंह। अच्छा, फिर हम लोग खुशी से रहने लगे। अब ये लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरे बाप अनीस मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरे पति को ही मार रहे हैं। देश में लव जिहाद का खुला खेल फर्रुखा आबादी चल रहा है। आए दिन दर्जनों खबरें इस तरह की आ रही हैं। इसके लिए मुस्लिम चरमपंथी हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और बाकायदा देश और विदेश से इसके लिए फंडिंग की जा रही है। एक हिंदू लड़की को फंसा कर निकाह करने वाले लोगों को लाखों रुपए की सौगात दी जा रही है, लेकिन किसी भी हिंदू लड़की का पिता जिहादी का कुछ नहीं कर पाता। लव जिहाद पर कोई कट्टरपंथी बोलने को तैयार भी नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम लड़की अपने पूरे होशो हवास में या जानते हुए कि वह हिंदू लड़के से प्यार कर रही है, शादी कर रही है, बवाल मच जाता है। कट्टरपंथी मारने और हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। हिंदू घर में मुस्लिम लड़की का जाना उन्हें किसी तौर पर गंवारा नहीं है। ताज़ा मामला यूपी के शाहजहाँपुर का है, जहां दर्जनों लड़कियों को गोलू सोनू बनकर जिहादी फंसा लेते हैं। शाहजहाँपुर में एक लड़की ने अपने प्रेमी के लिए हिंदू धर्म अपना लिया है और घर वापसी की है। अनम नाम की लड़की अब पूजा बन गई है। हिंदू धर्म अपनाने से नाराज़ लड़की के परिवार वालों ने हमला करते हुए लड़के की मां और चाचा को घायल कर दिया है। परिवार के डर से पूजा ने पुलिस की सुरक्षा की मांग की है। तो ये तुम्हारी पत्नी है, तो क्या हुआ, कैसे शादी हुई और क्या दिक्कत है, ये बताओ। अच्छा, ये मज़हब की कौन है? जोर से बोलो। मुसलमान है। आप? हिंदू। तुम कौन सी बिरादरी के हो? राजपूत। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ चले गए थे। कितने महीने पहले? कम से कम 6 महीने। फिर? उसके बाद शादी कराई मैंने। उसके बाद कोर्ट से मतलब FIR सब हो गया, पुलिस थाना हुआ। उसके बाद कोर्ट से मुझे अच्छा, कोर्ट ने इनको आपके हवाले कर दिया। करा। अच्छा। तो ये बताओ, इनका जो मायका है वो क्या आपके पड़ोस में ही है? जी पड़ोस में ये मतलब थोड़ी दूर से ही है। अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है मतलब हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। रात भी मतलब मारा तोड़ी गई है सबको। किसने मारा तोड़ी की? मतलब मेरे अनीस है। अनीस मतलब इसके पापा ने? उनके बाप और कौन कौन था? उनके भाई सब 4-5 थे। उनका चचा था। क्या क्या नाम थे? बन्ने, सलमान, सज्जन, लियाकत और बारिश, अनीस। फिर रात जब विवाद हुआ, किस बात को लेके हुआ? मैं तो घर था ही नहीं। मतलब एक को भाई मतलब भगा दिया, तो इन्हें आए घर में जब जबकि इन्हीं को लेके जा रहे थे मेरे साथ जब, तो मतलब भाई मेरा था, तो उसने मतलब कुछ बोला तो उसको मारा और माँ ही मेरी उसको नहीं मारा। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं करी? मुझे और उल्टा फांस दिया पुलिस ने। आपको फांस दिया? मतलब क्या फांस दिया? फांस दिया मतलब मेरे ऊपर उल्टी पर रिपोर्ट कर दी, मेरे सब भाइयों पर। कौन सी धारा में? 151। मतलब उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं। ये बताओ, ये आपकी पत्नी जो पहले, इसका नाम क्या था? अनम था। अब आपने क्या रखा? पूजा रखा। पूजा रखा। आप अपने पति से खुश हो? बहुत ज़्यादा। तो किसको ये बताओ, आपके मायके वाले जो हैं ये जो कर रहे हैं, तो आप क्या चाहती हो? हम बस इनका साथ चाहते हैं और वो लोग हमें परेशान ना करें। परेशान? हाँ, वो हमें खुश रहने दें, हम खुश रहना चाहते हैं, इनके साथ खुश हैं। कौन कौन परेशान करता है? मेरे बाप अनीस और? मेरा भाई सज्जन, बन्ने,
और मेरे चचा लियाकत, बारिश, मेरा भाई चचेरा, वही लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये बताओ, आपको खतरा दिख रहा है कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा खतरा है। इनकी जान का खतरा है, हमारे देवर जेठ का सबका खतरा है। पुलिस से आपको क्या शिकायत है? पुलिस हमारी सुनती नहीं है। शिकायत तो पूरी है पुलिस की तो। यदि अगर कोई घटना हो जाती है तो आप किसको जिम्मेदार मानोगे? सबसे ज़्यादा पुलिस है जिम्मेदार। पुलिस तो हमारी सुनती नहीं है बिल्कुल ही। पुलिस तो बस उनकी सुनती जो पैसा देता है, हमारी सुनती नहीं है। कितना टाइम हो गया शादी को? 5-6 महीने हो गए शादी को। और आपका प्रेम प्रसंग चलते कितना टाइम हो गया? 5-6 साल हो गए। अब आप दोनों खुश हो? बहुत ज़्यादा। जब ये बताओ, ये अनम तुम्हारी लड़की है? हाँ, पहले लड़की थी हमारे साथ। फिर इसका बात यह है कि इन्हें 5 साल से उनके धर्मपाल के इज्जत खेला है हमारी लड़की के साथ में। 5 साल पहले? 5 साल पहले। उस वक्त कै साल की थी ये? उस वक्त 15 साल की थी। अच्छा। हाँ, 15 साल के बाद इन्हें इसके साथ में निकाह कर लिया। नहीं, 15 साल की थी तो ये इज्जत से 5 साल खेला तो 20 साल हो गए। हाँ, तो 20 साल हो गए हैं अब। फिर क्या हुआ? फिर इसके साथ मुझे लेके चला गया। कितने दिन पहले? 4 महीने पूरे होकर 5वां लग गया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने अपना मतलब निकाह करा हो या ना करा हो, अब जे अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर पे आता है और उससे कहता हम मर्जी से शादी करी है तो क्या हमारा आप दहेज दो। हाँ, तो हम कहते हैं हमें तुझसे कोई वास्ता नहीं, तुम्हारे लिए मर चुकी है, हम दहेज कुछ नहीं देंगे, भाग जाओ यहाँ से, आई हूँ मैं, भाग जा, हम तुझे बेदखल कर चुके हैं, तू मेरी नहीं है। अच्छा, मतलब इसको अनम को आपने बेदखल कर दिया? अनम को हमने बेदखल कर दिया, हमारी अनम हमसे मर चुकी है, मेरी कोई भी नहीं है। तो फिर ये दहेज मांगने आई थी? दहेज मांगने आई, हम दहेज देंगे नहीं, हम तो समझ गए कि मर गई अपनी। जब इन्हें अपनी मर्जी से शादी करी तो दहेज काय का, मैं करते तो कुछ ना कुछ देते ही। और आपके पिताजी का क्या नाम है? अनीस। कहाँ रहती हैं? इमली मोहल्ले में तिला। आप मुसलमान थी? हाँ, मुसलमान थे। फिर क्या हुआ, पूरी बात बताइए। अब हमने हिंदू लड़के से पहले बातचीत करते थे, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कितना पहले? 5 साल हो गए करीब। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग चले गए साथ में। मतलब चले गए का मतलब घर छोड़ के चले गए? घर छोड़ के चले गए हम दोनों एक साथ में। ठीक। और फिर बाद में मेरे बाप ने रिपोर्ट लिखवाई हमें। वो आपके बाप का क्या नाम है? अनीस। अच्छा, फिर वो हमें ले आए पुलिस के साथ में। फिर पुलिस ने हमारा बयान दिलवाया, हमने इनकी तरफ की कह दी, अपनी पति की तरफ की। हमने कहा हम अपने पति के साथ में जाएंगे। मेरे माँ बाप ने क्या कि मेरे साथ चलो, नहीं तो हम तुम्हारे पति को ससुराल वालों को मार देंगे। हमने कि नहीं, हम अपने पति के साथ ही जाएंगे। तो हम अपने पति के साथ चले गए। फिर
उनके साथ में हम खुश रहने लगे 4-5 महीने। क्या नाम है आपके पति का? धर्मपाल। और आपके ससुर का? राम सिंह। अच्छा, फिर हम लोग खुशी से रहने लगे। अब ये लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरे बाप अनीस मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरे पति को भी मार रहे हैं। रात क्या हुआ था? रात जी हमें घर में घुस के हमें ढूंढ रहे थे, हमें जिसे ले जाने के लिए। और जब तक कौन कौन लोग थे? मेरे बाप थे अनीस, और मेरा भाई था सज्जन बन्ने, और देखो सलमान, और मेरे चाचा थे लियाकत, और उनका लड़का था बारिश। ये लोग सारे लोग आए थे हमें ले जाने के लिए, लेकिन हम तो अंदर घुस गए इधर कमरे में, लेकिन भैया आ गए तो भैया को इन लोगों ने मारा और कहा कि देखो मेरी। क्या नाम है आपके जेठ का? जेठ है या देवर हैं? जेठ हैं, उनका नाम रामनाथ है। अच्छा। हाँ, वो आ गए, उन्हें मारा। वो बोले कि इन्हें क्यों ले जाओगे? अब तो वो मेरी तरफ की कह रही है क्यों ले जाओगे? तो कह रहे थे तुझे मारेंगे और इनको भी ले जाएंगे। जब तक मेरी सास आ गई उन्हें भी मारा। उनका नाम क्या है? वेद कुमारी। उनको भी मारा, और देखो उनके तमंचे की बेटी मारी सर में। हाँ। पुलिस आ गई थी? पुलिस नहीं आई थी, पुलिस ने हमारी सुनी नहीं। पहले बार में इनको पकड़ा था, इन्हीं लोगों ने, मेरे बाप ने उन लोगों को देखो रिश्ता घेरी थी, तो हमने पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं, ना रात हमारी लोग की सुनी। अच्छा। और भगा दिया हमें लोगों को। कौन सा थाना है आपका? तिलहर। अच्छा, ये बताओ कि आप मुसलमान हो, आपका नाम अनम है, लेकिन आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करके धर्म परिवर्तन कराया गया या कुछ? ना, अपनी खुशी से, हम अपनी खुशी से गए, अपनी खुशी से रह रहे हैं। वो हमें बहुत खुश रखते हैं। मेरे जेठ देवर सास ससुर तो नहीं हैं, पर सास हमें बहुत खुश रखती है, मेरे पति भी खुश रखते हैं। आपके ऊपर कोई जोर दबाव डाला गया था हिंदू बनने के लिए, या खुद आपने? अपनी खुशी से हम हुए हिंदू, अपनी खुशी से हम उनके साथ गए। अब आपको खतरा क्या है? खतरा अपने बाप से है। मेरे जेठ देवर को भी मारेंगे और मेरे पति को भी मारेंगे, हमें भी मारेंगे। सबके लिए कह रहे हैं कि सबको मार देंगे हम। पुलिस से आपको न्याय मिला? ना, पुलिस ने हमें न्याय ही नहीं दिया। वो तो और उनकी सुन रहे हैं, जो पैसा देगा उसकी सुनेगा। हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग की क्या सुनेंगे? आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं ये लोग हमें खुश रहने दें, और हम वहीं रहेंगे जहाँ हमारा घर है। हम वहीं रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। घर का मतलब? घर का मतलब जहाँ पर उनका घर है वहीं पर हमारा घर है। वो कह रहे कि यहाँ मत नहीं, रहो। किसका घर है? अपने ससुराल में रहेंगे। अच्छा, ससुराल और मायका दूरी पर है या पास में? पास में ही है। कितना पास है? थोड़ा ही दूर है। हाँ, गली का है बस फासला। तो तुम्हारे दूसरी गली में उनका घर है, दूसरी गली में हमारा है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं यहाँ ये छोड़ दो, यहाँ तिलहरी छोड़ दो। कह रहे कहीं रहो जाके, यहाँ छोड़ दो। कै बहन भाई थे आप? हम 6। आप बड़ी हो छोटी हो? हम 3 भाई से छोटे हैं। क्या नाम है सबसे बड़ी बहन का? हमारी बड़ी बहन नहीं, छोटी बहन है हमसे। छोटी बहन क्या नाम है? मुनीसा। और हमारा नाम अनम है बस। और तीसरी बहन का नाम? बहन नहीं, भाई हैं। क्या नाम है भाई का? सज्जन। और दूसरे? एक का बन्ने। और सलमान। और गुड्डू। मतलब आपके पिता और परिवार वाले ये चाह रहे हैं कि उनकी बेइज्जती हो रही है वहाँ? बेइज्जती और करें, ये कह रहे हैं इन लोगों को यहाँ से छुड़ा कर भगा दें। मतलब ये वहाँ आपके गांव में रहने से आप उनकी बेइज्जती हो रही होगी? हाँ, इसीलिए तो भगा रहे हैं वो हमें। पुलिस से आपको न्याय मिला? नहीं मिला। अब वो न्याय देंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने पैसा दे दिया ना, इसलिए। अच्छा, जो आपने हिंदू धर्म अपनाया है उसमें आपने अनम नाम रखा है या कोई बदला है? पूजा। पूजा। मतलब पहले मुसलमान थी तो अनम था। हाँ। अब आपका क्या नाम है? पूजा। अब आपको शिकायत किससे है? सिर्फ अपने, किसी के अपने घर वालों से, मेरे बाप भाई, यही लोग, और मेरे चचा, इन्हीं लोगों से शिकायत है। यही लोग मारते हैं जाके। चचा का क्या नाम है आपके? लियाकत। हाँ। चचा के लड़के का नाम है बारिश। आपको खतरा किस बात का बना हुआ है? ये लोग मारेंगे, जान से मार देंगे। कल तमंचा लेकर आया, सास के मेरे बेटी मारी, और फायर भी एक करा। ये तो भीड़ पड़ गई तभी, और नहीं फायर करे, नहीं तो मार देते एक आध को जान से। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? ना, और पुलिस वाले हम ही को पकड़ने गए, मेरे देवर को ही पकड़ लिया। अभी तक वो छूटे नहीं हैं। थाना तिलहर कस्बे के इमली मोहल्ले के रहने वाले धर्मपाल का पड़ोस की रहने वाली मुस्लिम लड़की से, जिसका नाम अनम है, प्यार हो गया। जब लड़की के घर वालों ने प्यार का विरोध किया तो अनम और धर्मपाल ने अपने अपने घर छोड़कर
चल दिए। दोनों ने बदायूं जिले में आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। अनम हिंदू धर्म अपनाकर पूजा बन गई, लेकिन अनम के घर वालों ने पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया। तो बालिग अनम ने धर्मपाल के साथ रहने की बात कही। इस पर कोर्ट ने लड़की को अपनी मर्जी से कहीं भी रहने के आदेश दिए। पति के साथ रहने पर लड़की के परिजनों ने लड़के के घर में घुसकर 3 दिन पहले यानी 28 जून को हमला कर दिया। लड़की के पिता अनीस, भाई सज्जन, सलमान, लियाकत और चाचा वारिस ने लड़के के घर में घुसकर लड़के की मां वेद कुमारी और चाचा रामनाथ को पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान अनम ने खुद एक कमरे में बंद करके अपनी जान बचाई। फिलहाल अनम और धर्मपाल ने हमले के बाद सुरक्षा की मांग की है। तिलहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बारियान का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली है, जिसमें एक महिला एक पुरुष घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों परिवारों के दो लोगों को शांति भंग करने के मामले में चालान किया गया है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है।